नमस्कार दोस्तों। इंडिया हो या दुनिया का कोई भी देश, हर जगह के लोग फ्रॉड्स एंड स्कैम्स करने के बाद लंदन भाग जाते हैं। ये तो आपने सुना ही होगा। फिर चाहे वो विजय माल्या और नीरव मोदी हो या फिर ललित मोदी। और बात करें हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की, तो वो भी बाद में लंदन ही भाग गए थे। तो हर किसी का लंदन भागना सबके मन में एक ही सवाल खड़ा करता है, लंदन ही क्यों? क्या लंदन में कोई भी जाके रह सकता है? क्या वहाँ के लोगों को और वहाँ की गवर्नमेंट को इस चीज से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती? तो आइए जानते हैं। दोस्तों, अगर कोई भी इंसान किसी भी कंट्री में फ्रॉड करे या कोई क्राइम करे और फिर वो अच्छा खासा पैसा लेके अपने देश से बाहर भागना चाहे, तो ऐसे में यूके गवर्नमेंट उनका स्वागत करती है। और इसके पीछे में एक और शर्त होती है कि अगर आप अच्छा खासा पैसा लेके आओ तो यूके गवर्नमेंट आपको गोल्डन वीजा की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। इसके लिए अगर आप यूके में 2 मिलियन पाउंड इन्वेस्ट करते हो तो यूके गवर्नमेंट आपको गोल्डन वीजा देती है, जिसके बाद आप कुछ सालों तक वहां आराम से रह सकते हो और अच्छे बिजनेसेस में अच्छा पैसा लगा के आप वहां लाइफ टाइम भी रह सकते हो। और ऐसा सिर्फ यूके में ही नहीं होता, क्योंकि इस तरह से अपनी इकोनॉमी को ग्रो करने वाली लिस्ट में कुछ और कंट्रीज भी शामिल हैं, जैसे कि स्विट्जरलैंड, जो कि फुल प्रूफ सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के साथ अपने स्विस बैंक में कोई भी ब्लैक मनी जमा करने की परमिशन देती है। और इस टॉपिक के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और फिर मॉरिशस, जहां पे फ्रॉडस्टर्स एंड स्कैमर्स अपनी एक न्यू कंपनी फॉर्म करते हैं अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट करने के लिए। तो स्कैमर्स एंड फ्रॉडस्टर्स के लिए इंडिया का सिस्टम बहुत ही ज्यादा सिंपल है। अगर उनके पास ब्लैक मनी है तो वो स्विस बैंक में डिपॉजिट करते हैं। अगर ब्लैक को व्हाइट में कन्वर्ट करना है तो मॉरिशस में कंपनी फॉर्म करते हैं और उस कंपनी के थ्रू वापस इंडिया में ही पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिससे ब्लैक मनी व्हाइट मनी में कन्वर्ट हो जाती है। और अगर फ्रॉड करके भागना हो तो यूके गवर्नमेंट के दरवाजे तो हमेशा ही खुले हुए हैं। बीते हुए कुछ सालों में इंडियन गवर्नमेंट ने यूके गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट की थी कि वो इंडिया के 131 फ्रॉड लोगों को इंडिया के हवाले कर दें, जिनमें से कुछ स्कैमर्स, मर्डरर्स, फ्रॉडस्टर्स या फिर वो लोग हैं जिनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस हैं। पर इस 131 लोगों में से 1 से 2% लोगों को इंडिया के हवाले किया गया है। विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी के अलावा भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंडिया के साथ फ्रॉड करने के बाद लंदन जाके बैठे हैं। तो पैसों के लालच के चक्कर में यूके गवर्नमेंट फ्रॉडस्टर्स और क्रिमिनल्स का वेलकम करते हैं और इंडिया या कोई भी देश ऐसे फ्रॉडस्टर्स और क्रिमिनल्स को अपने हवाले करने की मांग करती है तो यूके गवर्नमेंट कोई भी एक्सक्यूज देकर ना कह देती है। पर असल में वो यूरोपियन कन्वेंशन ऑन ह्यूमन राइट्स के सिग्नेटरी होने का बहाना बनाते हैं। और इसकी वजह से उन्हें जब भी ये लगता है कि किसी फ्रॉड या क्रिमिनल को टॉर्चर किया जा सकता है या फिर उसे डेथ पेनल्टी हो सकती है या फिर किसी पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वापस मांगा जा रहा है, तो ऐसे में यूके कोर्ट उस इंसान को सामने वाली कंट्री के हवाले करने से मना कर देती है। अगर इंडियन केसेस की बात करें तो जो भी क्रिमिनल्स या फ्रॉडस्टर्स लंदन भाग गए हैं, ना ही उन पर कोई टॉर्चर की बात थी और ना ही उन्हें कोई डेथ पेनल्टी सुनाई गई थी, क्योंकि ज्यादातर केसेस में अभी तक इंक्वायरी ही बाकी है। और इंक्वायरी पूरी करने के लिए इंडिया को पहले तो वो लोग चाहिए जो यहाँ से फ्रॉड करके भाग चुके हैं और यूके में बस गए हैं। और बात करें विजय माल्या को इंडियन कोर्ट के हवाले करने के प्रोसेस के बारे में, तो वो इसलिए पूरे नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि ब्रिटिश कोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन जेल्स और उनकी कंडीशन विजय माल्या के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। इसके अलावा अगर बात करें 1993 की, जब जतिंदर अंगुराला ने बैंक का फ्रॉड किया था और उसके बाद वो भी लंदन भाग गया था, तो ब्रिटिश कोर्ट ने ये कहा कि इस केस को अब बहुत ही ज्यादा टाइम बीत चुका है और इस रीजन की वजह से वो उसे अब इंडिया के हवाले नहीं कर सकते। इस टाइप के और भी बहुत सारे केसेस हैं जिसपे यूके गवर्नमेंट कुछ ना कुछ बहाना लगाकर ऐसे फ्रॉडस्टर्स और क्रिमिनल्स को यूके में ही डिफेंड करके रखती है। और अगर यही बात करें यूएस के केसेस के बारे में, तो उनके केसेस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि ऐसे केसेस में ये डिपेंड करता है कि सामने वाली कंट्री कौन है और वो यूके पे कितना प्रेशर बना सकती है। और अगर बात करें रशिया की, तो रशिया भी पहले इंडिया की तरह ही केसेस फेस कर रहा था कि लोग वहां से फ्रॉड करके यूके क्या भाग जाते थे और यूके गवर्नमेंट उन लोगों को वापस देने की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करती रहती थी। पर बाद में रशियन गवर्नमेंट ने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। जब 2003 में 2 बिजनेसमैन रशिया से फ्रॉड करके लंदन भाग गए तो यूके ने रशिया की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया।
पर उसके कुछ ही दिन बाद लंदन में वो दोनों बिजनेसमैन डेड पाए गए और उसके बाद से रशिया से फ्रॉड करके यूके भागने के मामले बहुत कम सामने आते हैं। तो क्या इंडियन गवर्नमेंट को भी ऐसा ही करना चाहिए? कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर हम बात करें हमारे महान भारत देश की, तो यहाँ से भागे हुए फ्रॉडस्टर्स और क्रिमिनल्स को वापस लाने के लिए यूके पे कोई भी दबाव नहीं बनाया जा रहा है। और इंडिया से भागे हुए फ्रॉडस्टर्स और क्रिमिनल्स यूके के बिजनेसेस में इतना अच्छा इन्वेस्ट करके बैठे हैं कि यूके गवर्नमेंट उनको हर बार डिफेंड करती है। और बीते कुछ सालों की बात करें तो इंडिया से फ्रॉड करके यूके जाना बहुत ही कॉमन होता जा रहा है। तो ऐसे में इंडियन गवर्नमेंट को हार्श स्टेप लेने चाहिए और जिन लूप होल्स की वजह से ये केसेस हो पाते हैं उन्हें मिनिमाइज करने की कोशिश करनी चाहिए। और जो पहले के भागे हुए लोग हैं उन्हें वापस लाने के लिए हर पॉसिबल ट्राई करना चाहिए, क्योंकि एट लास्ट ये सारा पैसा हमारे और आपके जैसे टैक्स पेयर्स का ही है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है वीडियो में दी गई इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट करें, कमेंट करके फीडबैक दें और वीडियो को शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।